की ताज़ा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, इसके अलावा व्यापार जगत और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकार ने बदल दिया है सिम कार्ड से जुड़ा ये अहम नियम, अब इन ग्राहकों की हो जाएगी मुश्किल। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकार का बड़ा फैसला, इस राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए अब नहीं देना होगा इंटरव्यू। आखिर कौन से राज्य की सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा पेटीएम के यूजर्स के लिए बड़ी खबर, अब ई वॉलेट में 10,000 से अधिक ऐड करने पर देना होगा 2% चार्ज। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा व्हाट्सएप का यूज करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, अब पुराने स्मार्टफोन पर नहीं चलेगा व्हाट्सएप। आखिर कौन सी कंपनी के पुराने फोनों पर नहीं चलेगा व्हाट्सएप बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट से बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान में सरकारी नौकरियों के लिए अब नहीं देना होगा इंटरव्यू। राजस्थान में सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। दरअसल राज्य सरकार ने उम्मीदवारों के हित में बड़ा फैसला लिया है। दरअसल राजस्थान में गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू को खत्म कर दिया गया है। राजस्थान की प्रशासनिक सेवा यानी आरएएस समेत 4 सेवाएं छोड़कर अन्य सभी सरकारी जॉब्स में यह निर्णय यहाँ पर लागू होगा। वही कुछ समय पहले राज्य की जो सरकारी भर्ती है उनके लिए इंटरव्यू खत्म करने का जो प्रस्ताव है वो रखा गया था। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे मंजूरी दे दी, यानी अब ज्यादातर प्रत्याशी सिर्फ लिखित परीक्षा के जरिए ही यहाँ पर योग्य उम्मीदवारों का चयन यहाँ पर किया जाएगा। वही सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा भर्तियों में पारदर्शिता लाने और साक्षात्कार को लेकर अभ्यर्थियों की शंकाओं को दूर करने के लिए नियमों में बड़ा संशोधन करते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। वही 44 सेवा नियमों में संशोधन करते हुए साक्षात्कार को पूरी तरह से खत्म करने का यह प्रस्ताव है उसको स्वीकृति यहाँ पर दे दी गई है। वही अशोक गहलोत ने बताया कि 10 मई 2022 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भर्तियों से इंटरव्यू हटाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन ऐसी 4 सेवाओं को इंटरव्यू यहाँ पर जारी रखने का निर्णय लिया गया जिसमें कार्य की प्रकृति के कारण कम्युनिकेशन स्केल की जरूरत यहाँ पर होती है। वह प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी आरएएस के अलावा राज्य एवं अधिनियस्त सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती नियम 100 यहाँ पर जो नियम है वो 1999 में साक्षात्कार प्रावधान वाले पदों पर इंटरव्यू जो है वो जारी रहेगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो पेटीएम के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। पेटीएम के यूजर है तो जान ले, वॉलेट में अब 10,000 से अधिक ऐड करने पर देना होगा 2% चार्ज। पेटीएम यूजर्स के लिए बहुत ही जरूरी खबर। दरअसल अगर आपने भी अपने मोबाइल में पेटीएम ऐप अगर आप चलाते हैं तो आपको वॉलेट में पैसे लोड करने का नियम यहाँ पर जाना जरूरी है। दरअसल अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेटीएम वॉलेट में पैसे ऐड करते हैं तो ये लोड करते हैं तो उन्हें आपको 2% चार्ज यहाँ पर देना होगा। इस नियम में डेबिट कार्ड या यूपीआई शामिल नहीं किया गया है। अगर यूजर्स डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई से पेटीएम वॉलेट में अगर पैसा लोड करते हैं तो उन्हें इसका चार्ज यहाँ पर नहीं देना होगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड से वॉलेट में पैसा जमा अगर किया जाए तो 2% चार्ज देना होगा। हालांकि ये नियम 10,000 रुपये से अधिक के लिए है। पहले ये नियम महीने में एक बार पैसे लोड करने पर लागू होता था, एक बार पैसे यहाँ पर लोड करने पर होता था, बाद में से हर बार यहाँ पर के लिए कर दिया गया है। वही पेटीएम ने शुल्क के बारे में कहा है कि 2% का जो यहाँ पर नॉर्मली चार्ज है इसलिए लागू किया कि क्योंकि यहाँ पर ग्राहक जब क्रेडिट कार्ड से ई वॉलेट में पैसा लोड करता है तो पेटीएम को बैंक या फिर पेमेंट नेटवर्क से भारी फीस यहाँ पर चुकानी होती है। इस फीस की भरपाई के लिए 2% चार्ज वसूला यहाँ पर जा रहा है। कस्टमर चाहे तो वह इस चार्ज को यहाँ पर बचा सकता है। पेटीएम को ई वॉलेट में पैसा लोड करते वक्त मैसेज आता है कि यूपीआई या फिर डेबिट कार्ड से पैसे ऐड करने को प्राथमिकता दें। बात करते हैं अगली खबर की, तो जल्द मिल सकती है खाद्य तेलों की कीमतों में और राहत, सरकार घटा सकती है टैक्स। खाद्य तेल की कीमतों में जल्दी और राहत मिल सकती है। दरअसल भारत सरकार सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर आयात शुल्क घटाने का विचार कर रही है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी यहाँ पर मिली है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट से जो फिलहाल 5% उसे और कम किया जाए, इसे खत्म कर दिया जाए। इस सप्ते इस पर अंतिम निर्णय यहाँ पर लिया जा सकता है। फिलहाल सरकार की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है। उत्पादों पर लगे सेस का इस्तेमाल सरकार खेती से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में करती है। फिलहाल सरकार खाद्य तेलों की कीमतों पर नियंत्रण की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में सरकार खाद्य तेलों पर शुल्क को कम कर रही है, साथ ही जमाखोरी पर नियंत्रण के लिए नियमों को सख्त यहाँ पर कर रही है। वही सरकार के इस कदम से भले यहाँ पर तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही हो, लेकिन अभी ये महंगे
तेल जो है वो महंगे स्तरों पर किया। दरअसल कोरोना काल में लगे प्रतिबंध का उत्पादन जो असर है वो पूरा यहाँ पर देखने को मिला है, जिससे कीमतों में बढ़ोतरी हुई। इस दौरान कई देशों में घरेलू सप्लाई को बनाए रखने के लिए निर्यात पर प्रतिबंध भी यहाँ पर लगाए, जिससे सप्लाई स्थिति बिगड़ गई। इसके बाद रूस यूक्रेन संकट से स्थितियाँ और बुरी हो गई और सूरजमुखी की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा और अलग अलग वजह से सूरजमुखी और पाम तेल की सप्लाई पर असर पड़ने से दूसरे खाद्य तेलों की खपत बढ़ी और उनके दामों में असर यहाँ पर देखने को मिला। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो गेहूं के बाद अब चीनी को लेकर सरकार एक्शन में, निर्यात को 1 करोड़ टन तक सीमित करने की है योजना। गेहूं के बाद अब चीनी को लेकर एक्शन में सरकार दिख रही है। दरअसल सरकार 6 साल में पहली बार चीनी निर्यात को प्रतिबंधित यानी सीमित करने की योजना यहाँ पर बना रही है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक सरकारी सूत्र ने यहाँ पर मंगलवार को बताया कि भारत घरेलू कीमतों में उछाल को रोकने के लिए चीनी निर्यात को सीमित यहाँ पर करने जा रहा है। इस सीजन के निर्यात को 1 करोड़ टन तक यहाँ पर सीमित किया जा सकता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी है वो उत्पादक और ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। इस खबर के आने के बाद चीनी कंपनियों के जो शेयर है उनमें जोरदार गिरावट देखने को यहाँ पर मिली है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पोस्ट ऑफिस में खाता रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, डाकघर में है अगर आपका सेविंग अकाउंट तो आपके लिए अच्छी खबर, शुरू हो रही है बैंक वाली ये सुविधाएं। जिन लोगों का भी खाता डाकघर में है तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल उन्हें भी अब बैंक अकाउंट ग्राहकों की तरह अब यहाँ पर NEFT और RTGS की सुविधा यहाँ पर मिलने वाली। दरअसल इन सेवाओं के शुरू होने से डाकघर के जो ग्राहक है वो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कर सकेंगे, जिससे पैसा भेजना पहले के मुकाबले आसान हो जाएगा। वह डाक विभाग ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है। वही संचार मंत्रालय की देखरेख में ये सुविधा शुरू की गई है। फिलहाल इनका जो ट्रायल है वो चल रहा है। वही 31 मई 2022 से इन सेवाओं की शुरुआत यहाँ पर कर दी जाएगी। वही इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी NEFT और रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट यानी RTGS के जरिए फंड ट्रांसफर करना काफी आसान होता है। वह देश भर के डाकघरों में बड़ी संख्या में लोगों ने सेविंग अकाउंट खुलवा रखे हैं। लंबे समय इन ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की सुविधा की जरूरत महसूस की जा रही थी। अब ये सुविधा यहाँ पर उनके लिए शुरू कर दी गई है। वही बात करते हैं अब अगली खबर की। तो सरकार ने बदल दिया है सिम से जुड़ा ये अहम नियम, इन ग्राहकों की अब हो जाएगी मुश्किल। अक्सर ये देखा जाता है कि नए सिम लेने के लिए आमतौर पर हमें क्या करना होता है, तो हम क्या करते हैं किसी को लेकर स्टोर जाते हैं और पहचान पत्र के जरिए हम सिम हमें यहाँ पर अलॉट हो जाता है और कुछ घंटों में एक्टिवेट भी हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि सरकार ने जो सिम कार्ड से जुड़े नियम है उसमें बदलाव किए हैं। दरअसल कुछ ग्राहकों के लिए सिम खरीदना पहले से ज़्यादा आसान हो जाएगा, तो वही कुछ ग्राहकों के लिए पहले से ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर उन्हें हो जाएगी। दरअसल ग्राहक अब नए सिम के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिससे उनके घर पर ही यहाँ पर सिम डिलीवर कर दिया जाएगा। अब कंपनी नए सिम को उन ग्राहकों को नहीं देगी जिनकी उम्र 18 साल से कम है या फिर 18 साल से ज़्यादा उम्र के ग्राहक आधार या फिर डिजी लॉकर में स्टोर किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ अपने नए सिम को खुद को वेरीफाई यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है या फिर यहाँ पर उसमें कोई बीमारी वगैरह है, मतलब मानसिक बीमारी है, तो उसे यहाँ पर सिम कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो सिम बेचने वाली जो दूसरी कंपनी है उसको दोषी यहाँ पर माना जाएगा। वह नए नियमों के मुताबिक यूजर्स को नए मोबाइल कनेक्शन के लिए उदय की जो आधार बेस्ड eKYC सर्विस है उसके जरिए सर्टिफिकेशन के लिए सिर्फ ₹1 का भुगतान यहाँ पर करना होगा। वही टेलीकॉम डिपार्टमेंट जो है DOT उसके मुताबिक ग्राहकों को मोबाइल कनेक्शन या फिर ऐप पोर्टल बेस्ड प्रोसेस के जरिए यहाँ पर सिम कार्ड दी जाएगी, जिसमें ग्राहक घर बैठे मोबाइल कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें आपको कि दूरसंचार विभाग का ये कदम 15 सितंबर को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित दूरसंचार सुधारों का एक हिस्सा है। बात करते हैं अगली खबर की। तो सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक अब रिकरिंग डिपॉजिट पर देगा पहले से ज्यादा ब्याज। प्राइवेट सेक्टर के बैंक HDFC बैंक में जिन लोगों ने RD करा रखा है उनके लिए अच्छी खबर है। दरअसल बैंक ने फिक्स डिपॉजिट के बाद अब RD पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। वह रिकरिंग डिपॉजिट्स की ब्याज दर जो है वो उसमें यहाँ पर 20 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। वह 27 से 120 महीने में मैच्योर होने वाली RD का जो ब्याज है बैंक ने उस पर बढ़ा दिया है। वह रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में बढ़ोतरी करने के बाद से HDFC सहित कई बैंकों ने FD पर पहले से ज्यादा ब्याज दरें यहाँ पर बढ़ा चुके हैं। अब HDFC ने RD पर भी जो ब्याज दर है उसमें बढ़ोतरी कर दी है। RD पर बढ़ी हुई ब्याज दर 17 मई से लागू हो गई है। वही बैंक के इस फैसले से बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा क्योंकि HDFC बैंक का ग्राहक बेस काफी बड़ा है और बहुत से लोग यहाँ पर RD कराने के लिए इसी बैंक को यहाँ पर प्राथमिकता देते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप यूजर्स के लिए बड़ी खबर है, वही स्मार्टफोन्स में नहीं चलेगा व्हाट्सएप। देश में करीब 487 मिलियन से ज़्यादा लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर। दरअसल ये बड़ी खबर आईफोन यानी iOS सिस्टम यूज़ करने वाले लोगों के लिए। दरअसल 24 मई से iOS यूजर्स के लिए स्मार्टफोन में
जो व्हाट्सएप है वो चलना बंद हो जाएगा। ऐसे में इन यूजर्स के लिए बुरी खबर है। जो पुराने स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेटेस्ट वर्जन का जो स्मार्टफोन यूजर्स है उनके लिए खबर नहीं है। दरअसल किन किन फ़ोन में ये व्हाट्सएप बंद होगा, तो जो यूजर्स नए लेटेस्ट स्मार्टफोन यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों को यहाँ पर उनके फ़ोन में ये व्हाट्सएप पूरी तरह से चलेगा, क्योंकि व्हाट्सएप इस्तेमाल पर प्रतिबंध केवल पुराने फ़ोनों पर लगा रहा है। वाह बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक 24 अक्टूबर के बाद से व्हाट्सएप कुछ आईफोन में यहाँ पर चलना बंद हो जाएगा। यानी 24 अक्टूबर से ये नया नियम यहाँ पर लागू कर दिया गया है। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल ने कुछ आईफोन्स कस्टमर्स के लिए इस बात की जानकारी दी है। वही उन्होंने कहा है कि 24 मई से यानी कल से यहाँ पर आईफोन 5 और आईफोन 5C पर व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि व्हाट्सएप इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम वाले डिवाइसेस पर सुरक्षित नहीं होगा। अगर आपके पास भी पुराना आईफोन है तो आप उसे अपग्रेड करें या फिर उसे बदल लें, क्योंकि इस पर व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। दरअसल अगर आपको अपडेट करना है तो सबसे पहले आपको फ़ोन पर चेक करें कहीं आपका स्मार्टफोन पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा है तो उसे तुरंत अपडेट कर लें। वही आईफोन के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको उसकी सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में मेन्यू पर जाए, इसके बाद अबाउट में जाकर सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन है, वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। वहाँ जाकर आप अपना जो यहाँ पर जो भी आपके पास अगर यहाँ पर व्हाट्सएप का कोई भी यहाँ पर अपडेट होगा तो आपको जल्द से आपको सूचना यहाँ पर इसमें मिल जाएगी और आप वहाँ से आपको इसको आप अपग्रेड यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप पुराना अगर आईफोन 5 से अगर पुराना फ़ोन अगर यूज़ कर रहे हैं आईफोन, तो आप उसमें आपको यहाँ पर ये व्हाट्सएप नहीं चलेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बिहार राज्य में अब जमीन की रजिस्ट्री कराना होगा आसान। पटना समेत 102 रजिस्ट्री ऑफिस में सेवा शुरू, दलालों से मिलेगी मुक्ति। बिहार के अंदर जमीन या फिर प्लेट खरीदने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर निकल कर सामने। दरअसल अगर आप भी बिहार के अंदर जमीन या फिर प्लेट आदि की खरीदारी करने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही काम की खबर। दरअसल बिहार सरकार ने डीड को मॉडल यहाँ पर बना दिया। अब रजिस्ट्री कार्यालय में सीधे जाए और दलालों के फेरे में पड़ने की कोई आपको जरूरत नहीं है। आपको वहाँ यहाँ पर मॉडल डीड की जानकारी देने वाले मिल जाएंगे। वही बिहार के निबंधन कार्यालय में बिना यहाँ पर किताबों के सहयोग से यहाँ पर दस्तावेजों की रजिस्ट्री की कल्पना यहाँ पर नहीं की जाती है। उनके सहयोग से रजिस्ट्री कराने पर ग्राहकों को रजिस्ट्री व स्टाफ शुल्क के अतिरिक्त राशि का भुगतान यहाँ पर करना पड़ता है। लेकिन अब जो निबंधन विभाग है उसने मॉडल डीड के माध्यम से रजिस्ट्री की सुविधा को उपलब्ध कराने से यहाँ पर फिलहाल दलालों से जो छुटकारा है वो यहाँ पर दिला दिया। यानी जो यहाँ पर मिडिल डीड के माध्यम से रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध कराने से दलालों से छुटकारा यहाँ पर मिल जाएगा।